इमाम ने कहा मैं अपने जायर को यह जमानत देता हूं कि रोजे मैशर उसका हाथ मेरे दामन में होगा। किसी एक बंदे ने आगे सवाल कर दिया, मौला अगर वो बड़ा गुनहगार होगा और उसके नेक अमाल का वजन बहुत कम हुआ और गुनाहों का वजन बहुत भारी हुआ तो फिर क्या होगा? इमाम ने फरमाया परेशानी की कौन सी बात है, मैं अपने अमाल दे दूंगा। बंदे ने कहा मौला अगर इतना बड़ा गुनाहगार हुआ कि आपके अमाल जाने के बाद भी उसके अच्छे अमाल का पलड़ा हल्का रहा, इमाम ने फरमाया परेशानी की बात फिर भी कोई नहीं, मैं खुद पलड़े में बैठ जाऊंगा। शुक्र के सजदे करने चाहिए कि किन के दरवाजे पे खड़े हैं। ये यहां भी वारिस हैं, ये वहां भी वारिस हैं। मीजान में तुम्हारे मैं आ जाऊंगा। और फरमाया फिर उसके बाद अमाल के वजन भारी होने के बाद भी अगला मुश्किल मंजरा सिरात का है। इमाम ने फरमाया वहां भी परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हाथ पकड़ के पार कराऊंगा। बंदे ने कहा मौला बड़ा गुनाहगार होगा फिर भी आप पुल्ले सिरात से पार करके जन्नत में ले जाएंगे, कैसे जन्नत में जाएगा वो? इमाम ने फरमाया आ मैं तुझे कयामत के मैदान में एक सफ दिखाता हूं, फिर फैसला तू कर लेना कि मेरा जायर कहां जाएगा। फिर फैसला तू कर लेना मेरा जायर कहां जाएगा। इमाम ने कहा मैं अपने जायर को यह जमानत देता हूं कि रोजे मैशर उसका हाथ मेरे दामन में होगा। मैं इसीलिए मेरे इमाम को कहा गया रऊफ मुईन ज़ुअफ़ा, कमजोरों का मददगार। हाँ, और इनकी अलकाब सिर्फ इस दुनिया तक नहीं है, ये रोजे मैशर भी हर कमजोर के मददगार होंगे। इमाम कह रहे हैं मैं जमानत लेता हूं, इसीलिए तो इमाम जामिन है। मैं जमानत लेता हूं रोजे मैशर मेरे जायर का हाथ मेरे दामन में होगा। इमाम ने फरमाया अब साफ तुझे मैं दिखाता हूं, जायर का हाथ मेरे दामन में, मेरा हाथ मेरे बाबा मूसा काजिम के दामन में, उनका हाथ अपने बाबा इमाम सादिक के दामन में, इमाम सादिक का हाथ उनके बाबा इमाम बाकिर के दामन में, इमाम बाकिर का हाथ अपने बाबा सैयदुस साजिदीन के दामन में, सैयदुस साजिदीन का हाथ अपने बाबा सैयदुस शोहदा के दामन में, सैयदुस शोहदा का हाथ अपने भाई हसन मुश्तबा के दामन में, हसन मुश्तबा का हाथ अपने बाबा अली मुर्तजा के दामन में, अली मुर्तजा का हाथ अपने भाई मुस्तफा के दामन में। अब जिधर हम जाएंगे